जय श्री राम दोस्तों। तो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पैटर्न पर आधारित जो हम लोग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है हमने, तो उसका आज 5वां दिन है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है कि निम्न में गुरुता का विलोम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? लघुता है, मित्रता है, शिष्यता है या दुर्जनता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या होगा? लघुता। दूसरा क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों ये PYQ हैं ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, और पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि सुकारत का विलोम शब्द क्या होगा? अकारण, अकार्थ, सुकर्म या दुखी? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, अकार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है? बच्चों मुहावरे, स्पेशली आप मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ होंगी उनको पहले ध्यान से पढ़ना है ना, वो उनके भाव को समझने की कोशिश करनी है, ऐसे तुक्के ही नहीं मारने हैं ना। ठीक है। बोलता है कि न 3 में न 13 में, है ना। इसका क्या होगा? किसी काम का ना होना, बुद्धिहीन होना, नष्ट कर देना या बहुत उपयोगी होना। तो इसका क्या हो जाएगा? बोलता है कि किसी काम का ना होना, है ना। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी काम का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है उपद्रव करना, मेहनत ना करना, अधिक श्रम करना या सुंदर लिखना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेहनत ना करना या बेकार बैठना, है ना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोलता है आप भले तो जग भला। वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है ना। वाक्य में जो आप है वो कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? उत्तम पुरुष हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा या मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा निजवाचक। बोलता है कि जिस सर्वनाम में करता आपका प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे तो उसको क्या कहेंगे? निजवाचक। और यहाँ वही है कि आप भले तो जग भला, यहाँ मध्यम पुरुष के लिए इसका उपयोग नहीं हुआ है ना। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। बोलता है अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं बच्चों? इसके हो जाएंगे 2। कौन से? अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट करते हैं। आचार्य शिष्य से पुस्तक पढ़वाते हैं, वाक्य में क्रिया है, तो आचार्य शिष्य से पुस्तक पढ़ाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणार्थक में भी बच्चों कौन सी प्रेरणार्थक हो जाएगी? इसमें हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें 2 प्रकार होते हैं ना। एक तो प्रथम प्रेरणार्थक होगी और दूसरी होगी द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम कर रहा होगा, है ना। और द्वितीय में क्या होगा? द्वितीय में होगा बच्चों कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है। जैसे यहाँ है कि आचार्य पुस्तक पढ़वाते हैं, है ना, किसी बच्चे से पढ़वा रहे होंगे, है ना। अगर खुद पढ़ते तो क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक। यहाँ क्या है? खुद कार्य न करके, खुद ना पढ़ के बच्चे से पढ़वा रहे हैं, है ना। इसका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। नेक्स्ट करते हैं। इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? दयालुता है, दया है, दयाल है या दयालु है? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? दयालु, है ना। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये विशेषण को दिखा रहा है, विशेषता को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि लड़वाना शब्द में कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या उपयुक्त सभी? तो इसमें क्या होगा बच्चों? जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है ना कि प्रेरणार्थक में क्या होता है? कर्ता स्वयं जब कार्य करता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लड़वाना, यहाँ मतलब खुद ना कार्य करके किसी और से करवाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। नेक्स्ट करते हैं। बोलता है कि ह कौन सा वर्ण है? तो कौन सा वर्ण है बच्चों? ह महाप्राण अघोष, अल्पप्राण अघोष, अल्पप्राण घोष या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा महाप्राण अघोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से पूछा जाता है ना। अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा।
फिर बोलता है कि आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित मतलब ये जयचंदों को ही पूछा गया है ना, ये जयचंद को ही पूछा गया है कि जयचंदों आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द है जयचंदों, है ना। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें कौन सी संज्ञा है बच्चों? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी परिभाषा है ना, बोलता है कि जो शब्द एक से ज़्यादा का बोध कराने लगे तो क्या हो जाते हैं? वो जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द कहलाते हैं। हालांकि जयचंद बोल रहे हैं तो जयचंद क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर वाक्य में देखना है ना। अगर यहाँ जयचंदों की जगह जयचंद भी दिया होता तो भी क्या होता है कि वो उनकी जातियों की, उसकी जातियों के बारे में बोध करा रहा है ना। तो वो भी ध्यान से देखिएगा, है ना, वो भी जातिवाचक में ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए, ना। बोलता है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए। वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इसे ध्यान से पढ़ो बच्चों, है ना। ये कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बच्चों निजवाचक, है ना। बोलता है कि उन्होंने मुझे, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, है ना। बोलता है उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए। इस वाक्य में बेटे आपको कभी भी इसको जो मध्यम पुरुष है उसमें नहीं करना, क्योंकि मध्यम पुरुष के लिए नहीं कहा गया है ना। इसमें निजता का बोध है ना। इसको कॉपी पे लिखिएगा और फिर किसी व्यक्ति के लिए ये वाक्य बोल दीजिएगा, है ना। आपको लग जाएगा पता कि आप शब्द आप सामने वाले के लिए बोल रहे हैं या निज के लिए बोल रहे हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलते जो मांस ना खाता हो उसके लिए सही शब्द चुनिए। शाकाहारी, निरामिष, सर्वाहारी या फिर फलाहारी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा निरामिष। इसको कभी भी शाकाहारी मत करिएगा, है ना, इसको निरामिष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई है, चतुराई है, लड़ाई है या उतराई है? तो इसका क्या हो जाएगा? मिठाई। मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई बहुत प्रकार की होती है ना। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में क्या होता है? ना तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं ना। नहीं, उस चीज़ को मतलब भाववाचक में क्या होगा? ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसिज है, अंबुज है, पंकज है या वारिद है? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका हो जाएगा वारिद। वारिद किसका है? बादल का, है ना। एक बात याद रखना, कमल और बादल में कंफ्यूज मत होना, है ना। कमल में लास्ट में ज जैसे अंबुज है, अंबुज है तो कमल है, अम्बुद होगा तो बादल होगा, है ना। वारिद बादल, है ना। इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। बादल के पीछे शब्द होंगे द करके, है ना, और कमल के पीछे होंगे ज करके शब्द। एक बार खुद भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट करते हैं। बोलते हैं कि भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ? पैसे की तंगी होना, पहलवानी करना, दरिद्रता में आनंद मनाना या बहुत मेहनती होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मनाना। देखो मुहावरे करने हैं बच्चों, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? बोलता है कि किसी वाक्य को सामान्य अर्थ में ना कहकर किसी विशिष्ट अर्थ में कहना ही क्या है? मुहावरा कहलाता है ना। तो इसमें याद रखना, एक सामान्य सा वाक्य होगा उसको मत करना है। जो उस बात को किसी विशिष्ट तरीके से कह रहा होगा तो वही उसका आंसर होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और इसको मुहावरों को तो आप रट कर कभी कर भी नहीं सकेंगे, है ना, कि उनको समझने की कोशिश करनी है कि भाव क्या है। और ऑप्शन सभी देख लेना। आवाहन शब्द का विलोम है, गमन है, विसर्जन है, विवाहन है या विहावन है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वल्कल संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका हो जाएगा वल्कली, है ना, वल्कली। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्ष है, य है, ओ है या य है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ओ, है ना। देखो संयुक्त पूछ रहा है, ये संयुक्त स्वर पूछ रहा है, तो ये क्या है? ए ओ और ओ, है ना। ये चार, यहाँ व्यंजन नहीं पूछा है, संयुक्त स्वर पूछा है।
ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो अच्छे से नहीं बनी होगी, जल्दबाजी में ही बनाई है, कुछ गलती वगैरह हो गई हो, इवन बोलने में गलती हो गई होगी, अदरवाइज़ यहाँ कंटेंट को लेकर कोई भी एरर नहीं होगा। तो आप इसको इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।